जंगल के बीचों बीच एक मंडी लगी हुई थी। वहाँ जंगल के तमाम परिंदे अपनी अपनी चीजें बेचने आए थे। रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ। गोरी कवि ऊंची आवाज में सदा लगा रही थी। उसके सामने तोती, कबूतरी और चील खड़ी थी, हाथों में चूड़ियाँ पहनकर खरीद रही थी। और तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आवाज लगाती है, जादुई अंडे ले लो, जादुई अंडे ले लो। कालू कौवा, जो कि गोरी कवि का शौहर था, बुढ़िया के पास आकर रुक गया। उसके हाथ में एक डंडा था। अरे ओ बुढ़िया, पागल हो गई हो क्या? कौन पागल पक्षी तुमसे ये गंदे अंडे खरीदेगा? चल हट यहाँ से, चल भाग गंदी बुढ़िया। कालू ने बुढ़िया को धक्का दे दिया। बुढ़िया जमीन पर गिर गई। कुछ देर के लिए मंडी में खामोशी छा गई। सब नजरें उस पर थी, लेकिन किसी ने कुछ न कहा। उसी वक्त रानो चिड़िया ने आवाज लगाई, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। जग्गू कौवा, जो कालू और गोरी का बेटा था, खुशी से दौड़ता हुआ आया। रानो आंटी, मुझे आइसक्रीम चाहिए। उसने रानो को सिक्के दिए और आइसक्रीम खरीद ली। गोरी कवि ये मंजर देख रही थी। वो कालू के पास बड़बड़ाते हुए आई और बोली, ये जग्गू कौवा तो पागल हो गया है। मैं यहाँ चूड़ियाँ बेच रही हूँ और वो वहाँ जाकर रानो से आइसक्रीम खरीद रहा है। कोई मुझसे भी खरीदेगा कुछ या नहीं? कालू कौवा गुस्से से बोला, फिक्र न कर, आज रात इसको मार मार कर सीधा करता हूँ। तभी बुढ़िया जमीन से उठकर एक बार फिर आवाज लगाने लगी, जादुई अंडे ले लो, जादुई अंडे। रानो चिड़िया आगे बढ़ी। अरे बूढ़ी माँ जी, मुझे 2 अंडे दे दो, लेकिन ये जादुई अंडे क्यों हैं? ये अंडे ले जाओ और अपने आंगन में उगा देना। जिस चीज की तुम ख्वाहिश करोगी वो तुम्हारे घर में उगाएगी। रानो ने 2 सिक्के दिए और अंडे ले लिए। कालू और गोरी ने बुढ़िया और रानो को बुरी नजर से देखा और वापस अपने स्टॉल की तरफ चल दिए। रानो चिड़िया शाम को घर पहुंची। उसने वो दोनों अंडे अपने आंगन में दबा दिए। उसके जहन में आया, काश मेरे पास खाने के लिए मीठा मकई हो। वो थक कर सो गई। अगली सुबह उसने देखा कि आंगन में मकई की सुनहरी फसल खड़ी थी। रानो चिड़िया हैरान रह गई। काश मेरे बच्चों के लिए नरम बिस्तर उग जाए। और दोपहर तक उसके घर के अंदर नरम घास से बने आरामदेह बिस्तर मौजूद थे। अगले चंद दिनों में रानो के घर में दूध, फल, खुश्क मेवाजात और खूबसूरत रंगों वाले कपड़े उगने लगे। ये सब कुछ देखकर जंगल के परिंदे हैरान हो गए। कुछ पक्षी खुश होने लगे और कुछ परिंदे ऐसे भी थे जो जलने लगे। रानो का बेटा कुक्कू और बेटी गुड़िया दोनों हैरत में थे। माँ, ये सब कैसे? बेटा, किसी की दुआ रंग ले आई। बस ये एक राज है, फिर कभी बताऊंगी। अगले हफ्ते मंडी में एक नया किरदार नमूदार हुआ। ये एक नायाब नस्ल का पक्षी था जिसका नाम था नोनो। नोनो एक व्यापारी था जो दूर के जंगल से आया था। उसने बहुत खूबसूरत और सुंदर रंगों वाले कपड़े और इत्रनुमा खुशबुएं मंडी में रखी थी। सारे परिंदे उसके स्टॉल पर खिंचे चले आ रहे थे। गोरी कवि ने चलकर कहा, अरे ये तो सबका हक छीन लेगा। पहले रानो और अब ये नोनो। इसे भी देख लेते हैं। अगर इसने ज्यादा चालाकी दिखाई तो हम अपनी पुरानी चालाकी आजमाएंगे। चाचा चमचम ने एक रात रानो चिड़िया को बुलाया। उन्होंने पुराने कागज निकाले। रानो देखो, मुझे पता चला है कि तुम्हें किसी बुढ़िया ने जादुई अंडे दिए थे। रानो, ये अंडे मामूली नहीं, इनका ताल्लुक जंगल की कदीम तारीख से है। ये दरअसल अच्छी ताकत के अंडे हैं। जो भी दिल से नेकी करेगा उसके लिए ये खजाना है, लेकिन जो इनसे लालच करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे जादुई अंडों से अब पूरी जंगल की किस्मत वाबस्ता हो चुकी है। अगले दिन कालू कौवा और गोरी कवि अपने स्टॉल पर मौजूद थे कि वहाँ पर जंगल में आने वाला नया पक्षी नोनो आ गया और उसने अपना स्टॉल गोरी कवि के बिल्कुल सामने लगा लिया। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े ले लो, कपड़े, अच्छी खुशबुएं ले लो। अबे ओ गंदी चोंच वाले पक्षी, पता नहीं तुम कौन से गंदे पक्षी हो और हमारे जंगल में घुस आए हो। चलो हटाओ अपने स्टॉल को यहाँ से। तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूँ कालू कौवा। मारूंगा तुम्हें ठोंगे और कर दूंगा गंजा। देखो कालू भाई, मैं एक व्यापार करने वाला पक्षी हूँ और मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए तुम जाओ और जाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर चूड़ियाँ बेचो।
मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। अरे कालू जी, क्या हुआ? तुम क्यों वापस आ गए? सामने वाले गंदे पक्षी का स्टॉल क्यों नहीं हटवाया तुमने? मैंने उससे कहा भी है गोरी कि अपना ठेला यहाँ से हटा ले, वरना मैं उसे गंजा कर दूंगा। लेकिन गोरी, वो गंदा पक्षी तो मुझसे डरा ही नहीं। इस गंदे पक्षी का इलाज कर लेंगे हम, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। और फिर शाम हो जाती है और फिर सारे पक्षी अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। रात गहरी होते ही कालू कौवा और गोरी कौवी व्यापारी नोनो पक्षी के घर की ओर जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी नोनो पक्षी के घर में दाखिल होते हैं और तभी अचानक नोनो पक्षी वहाँ पर दिया जला देता है और नोनो पक्षी जोर जोर से तालियां मारता है। अरे, मुझे पता था कि कालू और गोरी कौवी आज रात जरूर तुम मेरे घर मुझे कोई नुकसान पहुंचाने आओगे। अरे नहीं नहीं नोनू भाई, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए। जी नोनू भाई, मेरे पति कालू जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो तुमसे काम की बात करने आए थे। इतने सारे झूठ तुम मत बोलो गोरी, भला तुम दोनों को मुझसे क्या काम? अरे नोनू भाई, हम तो तुम्हें ये कहने आए थे कि क्यों ना हम मिलकर काम करें। और वैसे भी जंगल में सारे पक्षी रानो चिड़िया से आइसक्रीम खरीद कर खाते हैं और तुम देख नहीं रहे, रानो चिड़िया हर रोज अमीर से अमीर होती जा रही है। उसके घर में हर रोज कोई न कोई जादुई खेती उगाती है। ये क्या कह रही हो? जादुई खेती? वो भला कैसे? फिर गोरी कौवी और कालू कौवा नोनो पक्षी को सारी बात बताते हैं कि कैसे जंगल में एक बुढ़िया से रानो चिड़िया ने जादुई अंडे खरीदे और उसके बाद से लेकर अब तक रानो चिड़िया हर रोज अमीर से अमीर होती जा रही है। ये सब सुनकर नोनो कालू कौवी और गोरी कौवी के साथ मिल जाता है और वो तीनों रानो को नुकसान पहुंचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। हम एक प्लान बनाते हैं, जंगल के परिंदों को रानो के खिलाफ कर देते हैं। हम अफवाह फैलाएंगे कि इन जादुई अंडों से जंगल के पानी में जहर घुल रहा है। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन जंगल में एक कबूतरी बीमार हो गई। नोनो ने शोर मचा दिया। ये सब रानो की उन अंडों की वजह से है, वो जमीन से जहर निकाल रहे हैं। देखो, मैं न कहता था, रानो के जादुई अंडे जहरीले हैं और जंगल के सारे पानी को जहरीला कर रहे हैं। चंद परिंदे और पक्षी रानो के खिलाफ हो गए। उन्होंने मंडी में उसके स्टॉल का बाइकआउट किया। चील और तोती भी अपने बच्चों को मना करते हैं कि रानो से आइसक्रीम मत खरीदना। और फिर अगले दिन वो बुढ़िया जंगल में वापस आ जाती है। अरे पक्षियों सुनो, रानो चिड़िया का कोई दोष नहीं है। मैंने रानो चिड़िया को जादुई अंडे दिए थे, जिस कारण रानो चिड़िया की हर इच्छा पूरी हो जाती है। और तुम सारे पक्षी गवाह हो कि रानो चिड़िया सब गरीब पक्षियों की मदद करती है और रानो चिड़िया जादुई अंडों के कारण कोई भी बीमार नहीं हुआ। ये कालू कौवे और गोरी कौवी की साजिश है। अरे ओ बुढ़िया, हम भला कैसे तुम्हारी बात मान ले? हमें नहीं लगता कि ये साजिश होगी। हमें तो लगता है कि जरूर रानो चिड़िया के जादुई अंडे जंगल में जहरीले पानी का कारण बन रहे हैं। और फिर कोई भी पक्षी उस बुढ़िया की बात नहीं सुनता। लेकिन अगले दिन सुबह जग्गू कौवा रानो के स्टॉल पर पहुंच जाता है। रानो आंटी, प्लीज मुझे आज आइसक्रीम दे दो। आज मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कल दे दूंगा। ठीक है जग्गू बेटा, ये लो आइसक्रीम खाओ और गर्मी भगाओ और तुम भले मुझे कल पैसे दे देना। रात होते ही सारे पक्षी अपने अपने घरों में सो जाते हैं। जग्गू कौवा भी अपने घर में अपनी माँ गोरी और अपने पिता कालू कौवे के साथ लेटा था। देखा गोरी, कैसे हमने नोनो पक्षी को अपने साथ मिलाया और जंगल के ज्यादातर पक्षियों को रानो के खिलाफ कर दिया। बहुत जल्द रानो गरीब हो जाएगी और हम अमीर हो जाएंगे। क्यों नहीं कालू जी, और हम नोनो पक्षी को भी किसी साजिश का शिकार कर देंगे और इसका सारा माल हथिया लेंगे। अगले दिन सुबह जग्गू कौवा रानो के पास जाता है। मेरी मम्मा गोरी कौवी और मेरे पापा कालू कौवी ने नोनो पक्षी के साथ मिलकर एक साजिश रचाई और कबूतरी को जहरीला पानी पिला दिया, जिस कारण उसका पेट खराब हो गया और सारा इल्जाम आप पर लगा दिया। रानो चिड़िया चाचा चमचम को जाकर सारी बात बताती है और अपने साथ जग्गू कौवे को भी ले जाती है। चाचा चमचम ने सब पक्षियों को बुलाया। देखो, मैं एक तजुर्बा करने लगा हूँ। ये रानो चिड़िया का जादुई अंडा है जो उसने जमीन से निकालकर मुझे दिया है। जादुई अंडे
जरा दिखाओ कि रानू चिड़िया के खिलाफ किसने साजिश रचाई थी। जादुई अंडा घूमता है और आईने की तरह दिखाने लगता है कि नूनू, कालू कौवा और गोरी कौवी ने कैसे रात के अंधेरे में जहर डालकर कबूतरी के घर में पीने का पानी रख दिया, जिसे पीकर कबूतरी का पेट खराब हो गया और सारा इल्जाम रानू चिड़िया पर लगा दिया। यूं कालू कौवे, गोरी कौवी और नूनू पक्षी की साजिश पकड़ी गई और जब कालू कौवा, गोरी कौवी और नूनू पक्षी देखते हैं कि उनकी साजिश पकड़ी गई तो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर चाचा चमचम जादुई अंडा उन तीनों पक्षियों की तरफ फेंक कर मारता है और वो जादुई अंडा तीनों पक्षियों को जाकर लगता है और तीनों नीचे गिर जाते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। और चाचा चमचम ने उन तीनों को सजा के तौर पर सारे जंगल की सफाई के काम पर लगा दिया। अरे बेटी, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तुम शादी कर लो ताकि मैं सुकून से मर सकूं। अरे माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे नहीं करनी शादी, मैं तो बस तुम्हारे ही साथ रहूंगी। अरे बेटी, ये मेरी आखिरी इच्छा है कि मरने से पहले तुम्हारी शादी कर दूं ताकि तुम्हारी फिक्र ख़त्म हो जाए और फिर मैं सुकून से मर सकूं। क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? अपनी बूढ़ी चिड़िया माँ को रोता देख इसकी बेटी टोनी चिड़िया मान जाती है। अच्छा ठीक है माँ जी, आप रो नहीं, मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी करूँगी। जैसा आप बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। ये सुनकर टोनी की बूढ़ी माँ खुश हो जाती है और फिर कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया की माँ जग्गू कौवे के साथ अपनी बेटी को ब्याह देती है। जग्गू की माँ और जग्गू कौवे का पिता अपने बेटे की टोनी चिड़िया से शादी को लेके बहुत खुश होते हैं। अरे टोनी बेटी, लगता है तुम्हारे शुभ कदम घर में पड़ते ही सब शुभ शुभ होने लगा है। मुझे दूसरे जंगल में दोबारा नौकरी मिल गई है। ये सुनकर कालू कौवे की बीवी गोरी कौवी जल जाती है। अरे सरताज, नहीं, वो तो आपको नौकरी इसलिए मिली क्योंकि मेरे भाई शानू कौवे ने तुम्हारी सिफारिश की थी। ये नई बहू के आने से पहले तुम्हारी चिट्ठी डाली हुई थी मेरे भाई शानू कौवे ने। अच्छा भाग्यवान, ठीक है, पर फिर भी हमारे बहू ने पहला कदम रखा तभी मुझे नौकरी मिली। अच्छा, आज खुशी का दिन है, इसलिए आज तुम अशुभ बातें ना करो। अपनी नई नवेली दुल्हन के सामने अपनी बेइज्जती होना देख गोरी कौवी जलकर रह गई और मन ही मन में सोचने लगी कि मैं इस दुल्हन को ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये सारी उम्र याद रखेगी। अगले दिन टोनी चिड़िया की बूढ़ी माँ अपनी बेटी से मिलने आती है और टोनी चिड़िया अपनी बूढ़ी माँ से मिलकर बहुत खुश होती है। अरे टोनी बेटी, कैसी हो तुम? और तुम्हारी सासू माँ गोरी कौवी कहाँ है? अभी टोनी चिड़िया कुछ बोलने ही लगी थी कि तभी गोरी कौवी वहाँ आ जाती है। अरे समदन जी, हमें तो अपने बेटे की शादी करके भी कोई सुकून नहीं। देखो ना, अभी भी घर के काम करके आई हूँ और तुम्हारी बेटी मजे से आराम कर रही है। हमारे तो नसीब फूटे जो बहू भी ले आए और आराम फिर भी नहीं। अरे सासू माँ, आप तो बाहर गई हुई थी और घर के सारे काम तो मैंने ही किए हैं आज। देखा समदन जी, तुम्हारी बेटी कितनी बदजबान और बदतमीज है। मुझे पहले ही दिन बुरा भला कह रही है और मुझे झूठा कर रही है। लगता है तुमने अपनी अनपढ़ गंवार बेटी को कोई संस्कार नहीं दिए। ओहो, ये मैं किसको बता रही हूँ जो खुद भी जाहिल और गंवार माँ है। भला कैसे तुम अपनी बेटी को रीति रिवाज और संस्कार दे सकती हो? तुम खुद एक जाहिल और गंवार औरत हो। मेरे फूटे नसीब जो मैंने तुम्हारी बदजबान, गंवार और जाहिल बेटी को अपनी बहू बना लिया। टोनी चिड़िया अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त न कर पाई और खूब फूट फूट कर रोने लगी और टोनी चिड़िया की माँ अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गई। शाम को टोनी चिड़िया का पति जग्गू कौवा घर आता है। टोनी चिड़िया अपने पति को अपने साथ बीते जुल्म की कहानी सुनाती है। देखो जग्गू, आज मेरी बूढ़ी माँ मुझसे मिलने आई तो तुम्हारी माँ ने मेरी माँ का अपमान किया और मुझे भी भला बुरा कहा। देखो, तुम्हारी माँ मुझे जो मर्जी कह ले, मगर मेरी माँ की बेइज्जती करने का उनको कोई हक नहीं। अरे मेरी प्यारी रानी, तुम चुप हो जाओ, मैं अपनी माँ को समझाता हूँ। अब से मेरी माँ तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। जग्गू कौवे की माँ गोरी कौवी कमरे के बाहर जग्गू कौवे और टोनी चिड़िया की बातें सुन रही होती है। तभी गोरी कौवी अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर बाद जग्गू अपनी माँ के कमरे में जाता है। जग्गू कौवे को देख इसकी माँ गोरी कौवी जोर जोर से रोने लगती है।
अरे माँ क्या हुआ? चुप हो जाओ। क्या हुआ माँ, मुझे बताओ। जग्गू बेटा, ये देखो, आज तुम्हारी पत्नी की माँ हमारे घर आई थी। मैंने इसके लिए चाय बनाई और मुझे कुछ देर क्या हुई, तुम्हारी पत्नी टोनी चिड़िया ने और इसकी जालिम माँ ने गर्म गर्म चाय मेरे मुंह पर डाल दी। ये देखो मेरा सर और चेहरा, और मुझे दोनों ने मिलकर बहुत मारा। ये देखो मेरे पंख, इस पर अभी तक खून जमा हुआ है। अपनी माँ गौरी कवि की ये बातें सुनकर जग्गू कौवा गुस्से में अपने कमरे में आता है और अपनी पत्नी टोनी चिड़िया को खूब मारता है। टोनी चिड़िया बतेरा कहती है कि मुझे बताओ क्या हुआ है, बताओ तो सही। लेकिन जग्गू कौवा अपनी पत्नी की एक बात नहीं सुनता और टोनी चिड़िया को खूब मारता है। टोनी चिड़िया खूब जोर जोर से रोने लगती है। हाय माँ, माँ तुम कहाँ हो? देखो माँ, आज मुझे मेरे पति ने बहुत मारा, मुझ पर बहुत जुल्म किया। तभी गौरी कवि वहाँ आती है। देखा मुझसे पंगा लेने का अंजाम, आज तुमने मुझसे बदतमीजी की। देखो कैसे मैंने तुम्हें मजा चकाया। ये कहकर गौरी कवि अपने कमरे की ओर चली जाती है। अगले दिन सुबह टोनी चिड़िया उठकर रसोई में जाती है और अपने पति जग्गू कौवे और अपनी सास गौरी कवि के लिए नाश्ता बनाती है और अपने पति को नाश्ता परोसती है। अरे वाह, इतना मजेदार नाश्ता बनाया यार, तुमने मजा आ गया। जग्गू बेटा, तुम जल्दी काम पर जाओ और आते समय मेरे लिए गोश्त ले आना। आज मेरा मन मांस खाने को कर रहा है। और जग्गू कौवा काम पर चला जाता है। तभी टोनी की सास गौरी कौवी अपनी बहू को मजा चकाने के लिए एक प्लान बनाती है। गौरी कौवी तेल की बोतल में पिसी हुई लाल मिर्चें डाल देती है ताकि टोनी चिड़िया इस तेल से जब मालिश करे इसके जख्मों से खून बहे और टोनी चिड़िया को तकलीफ पहुंचे। अभी गौरी कौवी ये सोचकर लाल मिर्चें तेल की बोतल में डाल ही रही होती है कि तेल की बोतल इसके हाथ से छूटकर गिर जाती है और इसके मुंह और आंखों पर गिर जाती है और गौरी कौवी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, टोनी बेटी जल्दी आओ, मुझे बचाओ, जल्दी आओ। कर तब तक मिर्चों वाला तेल गौरी की आंखों में चला जाता है और फिर टोनी चिड़िया जल्दी से गौरी कौवी को हॉस्पिटल लेके जाती है। मगर तेल में ज्यादा लाल मिर्च होने के कारण इसकी आंखें जाया हो जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।